यहाँ पर हम जैसे दो कौड़ी के पत्रकार आएंगे। ऑफेंड मत होइएगा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ उस तबके के लोग की जहाँ पर किसी बड़े मीडिया का माइक नहीं पहुँचेगा। सर यहाँ पर इनका चूल्हा जलता है। दीपक आप दिखाइए ज़रा, पास आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी माता जी बैठी है पीछे। हाँ। दीपक दिखाइए इनकी माता जी को। ये हाँ अम्मा, कई हाल चाल है? हाँ जी, मैं विकलांग हूँ, 90% हूँ। 90% विकलांगता है आप में, और हो सके तो इस गरीब की मदद कर दीजिएगा सर। इस कहानी को देखते वक्त आप अपने हाथ में रुमाल रख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस कहानी को देखने के बाद आपकी आंखें नम हो जाए। इस वक्त आप देख रहे होंगे एक गरीब की झोपड़ी के सामने मैं बैठा हूँ। यहाँ पर कोई बड़ा मीडिया वाला नहीं आएगा सर, यहाँ पर हम जैसे दो कौड़ी के पत्रकार आएंगे। ऑफेंड मत होइएगा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ उस तबके के लोग की जहाँ पर किसी बड़े मीडिया का माइक नहीं पहुँचेगा, ना ही कोई बड़ा नेता यहाँ पर पहुँचेगा। लेकिन मैं पहुँचा हूँ क्योंकि मैं ज़मीन से जुड़े मुद्दों को दिखाता हूँ। ये कहानी एक विकलांग की है, एक ऐसा विकलांग जो 90% तक का विकलांग है, यानी कि 90% वो व्यक्ति विकलांग है, लेकिन फिर भी वो दिन रात खेतों में काम करता है। ये कहानी है खिलचीपुर के दरबार साहिब प्रियव्रत सिंह के क्षेत्र से, एक छोटे से गांव छतरपुरा से। अगर प्रियव्रत सिंह जी या कांग्रेस के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा इस मुद्दे पर राजनीति करने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन हो सके तो इस गरीब की मदद कर दीजिएगा सर। क्योंकि क्या है ना कि आप मदद करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले मुद्दों में मेरा और मनोबल बढ़े कि इस तरह के मुद्दों को मैं जनता के सामने दिखाऊं, इस तरह की झोंपड़ियों के सामने मैं और जाके बैठूं। मेरा बड़ा मन करता है सर, क्योंकि मैं ऐसे ज़मीनी मुद्दों को छूना चाहता हूं। उस गरीब से हम बात करेंगे, उस व्यक्ति से हम बात करेंगे, हम उनसे पूछेंगे कि भाई आपका परिवार कैसे चलता है, आपको कोई सरकारी योजना का लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है। हम उनसे पूछेंगे कि भाई आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने किलो का राशन सरकार आपको देती है, और अगर नहीं देती है तो खिलचीपुर के जो दरबार साहिब है प्रियव्रत सिंह जी, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि दरबार साहिब जी आप आपकी तहसील में एक सर्वे कराइएगा, उसमें विकलांग लोगों की गिनती भी करवाइएगा, और उन तक राशन दाना पानी जो पहुंचाना है वो ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि आप बड़े दयालु हैं, मैंने ऐसा सुना है। तो आप दयालु है तो वो दयालुता दिखाइएगा। तो चलिए हम सीधे अंदर की ओर चलते हैं और देखिएगा कि क्या व्यवस्था है, हम आपको दिखाएंगे। सर यहाँ पर इनका चूल्हा जलता है। दीपक आप दिखाइए ज़रा, पास आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सर यहाँ पर इनका चूल्हा जलता है। अब देखिए यहाँ पर इनका बिस्तर रखा हुआ है, और दिखाने का मन नहीं है लेकिन आप देखिए, क्योंकि और यहाँ पर भाई साहब बैठे हुए हैं, हम इनसे इनका परिचय जानते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? राधेश्याम है। एक बार और बताइए। राधेश्याम। राधेश्याम प्रजापति। राधेश्याम प्रजापति जी नाम है इनका। और राधेश्याम जी आप विकलांग हैं हाथ और पैरों से, दोनों से? हाँ जी, मैं विकलांग हूँ, 90% हूँ। 90% विकलांगता है आप में। और आप अभी भी कितने घंटे काम करते हैं राधेश्याम जी? 2-3 घंटा तो मैं काम करते हूँ, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। क्या और आपका घर कैसे चलता है? घर ऐसे ही चलता है, मान लो 600 रुपये मिलते हैं पेंशन का, 600 में से क्या चलता है? 600 रुपये, आप सुन लीजिए, 600 रुपये पेंशन मिलता है इनको। 600 रुपये महीना पेंशन मिलता है। माननीय आप 600 रुपये मैं आपको दूंगा और आप 600 रुपये में पूरा महीना निकाल के देखिए। कितने सदस्य परिवार में राधेश्याम? 4 है, 4 सदस्य। 4 सदस्य और 600 रुपये आपको आते हैं सरकार की तरफ से। हाँ, तो 600 में क्या हो, कुछ भी नहीं होता है 600 में से। जी मैं समझ सकता हूँ। और कोई इनकम है आपकी, और कहीं जरिया है कमाने का? और कुछ भी नहीं है, फसल आती है वो तो वो सूख जाती है, बीघा 1.5 बीघा जाके, और क्या है? बीघा 1.5 बीघा जगह है खाली। हाँ, और क्या है? तो राधेश्याम जी जैसे ये आपके जानवर बंधे हुए, इधर भैंस बंधी हुई, उधर बकरी बंधी हुई, कितनी इनकम हो जाती है इससे? कितना कमा लेते हो आप इससे? मान लो अपना घर खर्चा ही चलता है और कुछ भी नहीं होता है इसमें, सब बराबर। कितना समय दूध देती है भैंस आपकी? 6 महीने 6-7 महीने दूध देती है, फिर बाकी हो सके सही है। और जब भैंस दूध नहीं देती है तो आप जो आइट साइड का खर्चा कैसे चलाते हो आपका? इधर उधर से उसको कर्जा माते करना पड़ता है वो तो।
कर्जा लेके? हाँ। और फिर कर्जा कैसे चुकाते हो आप? फिर ऐसे मान लो डोर को बेच के भी बाजी कर्जे चुकाते, क्या करें, ये मजबूरी है। कितने सालों से आप राधेश्याम जी ऐसी इस तरह की ज़िंदगी जीने में मजबूर है? मतलब कम से कम 20 साल हो गए। और मम्मी पापा जैसे दोनों हैं आप? हाँ। दोनों क्या करते हैं? बुजुर्ग है बहुत? हाँ, वो तो मान लो उनसे कोई काम ही नहीं होता है, क्या काम करे वो। ये आपकी माता जी बैठी है पीछे। हाँ। दीपक दिखाइए इनकी माता जी को। ये हाँ अम्मा, कई हाल चाल है? के काम नहीं होवे तो अतरी उम्र में तुम कई काम करो? अब कहीं काम कर, थोड़ा कहाँ काम कर रहा बेटा। तो थोड़ा खान में कहीं ईंट की भट्टी पे काम करो के खदान में? गिट्टी की भट्टी पे काम करा, अब बार बुखार की मरा जाएगी, वहीं पड़े रहा खर्चा में सोता रहा। तो 2 टाइम की रोटी सुकून से खाओ कि नहीं खाओ? कहीं नहीं कहाँ है, कदे खा लान और भाई 1 रोटी में काम चल जाता तो है? भाई जैसा राम जी राखे उसा राम मोचार बेटा तो मर गया। कतरी उम्र होगा आपकी अम्मा? अबे मंथन ध्यान रखे पर अब देख लो आप। लगभग बताओ नहीं कतरी। अबे मंथन 70-80 के बीच की है अम्मा। और देखिए इस वीडियो का मतलब मेरा बनाने का जो मोटिव है वो बस इतना सा है कि राजगढ़ ज़िले में कितने सारे विकलांग होंगे, इस तरह के कितने घर होंगे, उसका सर्वे होना चाहिए। सर्वे होना चाहिए, जो हमारे जो नेता है, माननीय नेताजियों को करना चाहिए सर्वे कि भाई इतने विकलांग हैं और 600 रुपये महीने में कुछ नहीं होगा सर, आपको विकलांगों को मदद देनी पड़ेगी। और आप ये मत सोचिए कि विकलांग खुद चल के आपके दफ्तर के सामने खड़ा रहेगा, वो खड़ा नहीं हो सकता है, वो मजबूर है क्योंकि वो अपंग है। और मैं मान सकता हूँ कि आप मोटिवेशनल स्पीकर बनकर ये बोल देंगे कि आदमी मन से विकलांग होता है, तन से विकलांग नहीं होता। तो गलत फहमी में मत रहिएगा। आप एक दिन आपका पैर बांध के ऊपर कर लीजिएगा, आप एक दिन आपका हाथ पीछे कर लीजिएगा। एक दिन छोड़िए, आप 10 मिनट अपना हाथ पीछे करके काम कीजिएगा सर। और अगर आप काम करके दिखा देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि आप जो विकलांगता की जो आप परिभाषा देते हैं वो एकदम सही है। तो मेरा कहने का मतलब, इस वीडियो का मतलब बस इतना सा है कि जितने भी राजगढ़ ज़िले में विकलांग हैं, राजगढ़ ज़िले में क्या पूरे हिंदुस्तान में जितने भी विकलांग, वोट तो देते हैं ना सर आप? वोट देते हैं? हाँ, वोट देता हूँ सर मैं। वोट के टाइम पे आता है राशन की? नहीं आया सर। तो भी नहीं आता? आपकी तरफ कोई देखता ही नहीं है? तो कोई भी नहीं देखता, सब कहते थे फिर नहीं आते वो इधर, हाँ तो कर लेते फिर इधर नहीं आते हैं। अच्छा चलिए, वो तो नेताओं की पुरानी आदत है कि हाँ करने के बाद नहीं आते। बाद फिर नहीं आते। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप ना एक सर्वे करवाइए, विकलांगों के घरों को ढूंढिए, आपके कार्यकर्ताओं को लगाइए। आपकी जो पार्टी की झंडियाँ होती है वो एक एक घर तक पहुंच जाती है, तो फिर विकलांगों के घर को ढूंढने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। गांव वाले भी आपकी मदद करेंगे। छतरपुरा ये गांव है और आपकी तहसील में आता है। राजा साहब, मैंने बाहर से ही आपसे गुहार लगाई है, आपकी तहसील में तो आप ये पहल कीजिए। मुझे भरोसा है कि फिर राजगढ़ में जितने भी विधायक हैं वो इस मुद्दे को उठाएंगे और वो विकलांगों के घर में राशन पहुंचाएंगे। आप राशन और इनके कुछ खर्चे जो होते हैं वो कहिए, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है आप पर कि आप करेंगे। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गया तो आप करेंगे। और मैं भी आपकी दयालुता अगर आपने दिखाई तो मैं वाकई में आपके ऊपर बहुत सुंदर स्टोरी कवर करूंगा सर। चाहे लोग मुझे उसके लिए चाटुकार ही क्यों ना बोल दें, चाहे मुझे कांग्रेस का आदमी ही क्यों ना बता दे, लेकिन आपने राजा साहब पहल करी तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि मैं मेरी तरफ से 100% दूंगा। इनसे थोड़ी सी और मैं बात करना चाहता हूं कि सर कई बार क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन आपके घर में आई होगी क्योंकि पैसे तो जमा नहीं है। नहीं है सर। कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो कैसे इलाज करवाते हैं? सर इधर उधर से माते करते हैं, उधार लेते हैं, फिर उसको देते हैं। मान लो महीने में 6 महीने में 2 महीने में मान लो अपने पास में आता है, जब भी देता हूँ, फिर बीच में कहाँ से देता हूँ? तो मान लो ऐसा अपना बैंक में ये तो है ही नहीं कि मान लो बैंक में है अपने तो वहाँ निकाल लो। मुझे एक सर्विस चाहिए, मैंने वो कैसी भी हो, किसी भी सर्वे काम करने के आप 90% विकलांग हैं और आप काम करने के लिए तैयार हैं। मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे सर्विस चाहिए, स्कूल में, अस्पताल में, देखिए ये किसी में भी। ये जज्बा है सर इनका। आप देख रहे हैं वीडियो में 90% विकलांग आदमी है, काम करने के लिए तैयार है। भीख में नहीं चाहिए, भीख में उसको कुछ भी नहीं चाहिए सर। आप भीख मत दीजिए। मैं तो उनको बोल रहा था कि आप ऐसे ही दे दीजिए, लेकिन आप भीख मत दीजिए, उनको काम दे दीजिए सर। क्या है कि काम करेगा आदमी, जितना काम होगा उतना करेगा
लेकिन भीख में पैसा नहीं लेगा आपसे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि आप काम करने के लिए तैयार है। नहीं, मैं सर्विस करने के लिए तैयार हूँ और मुझे पेंशन कम से कम 2000 के आसपास तो होना चाहिए। ये बिल्कुल 600 रुपये में किसी का घर नहीं चलता है, किसी का भी घर नहीं चलता है। 600 रुपये में आप आधा दिन भी नहीं चला सकते। आप इतनी बड़ी गद्दी पर बैठे हैं, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं राजा साहब। आपसे मैं क्या बोलूँ, ये वीडियो अगर आप तक पहुँच गया तो आप इनकी और जितने भी जो राजगढ़ ज़िले के जितने भी लोग हैं विकलांग लोग, उनकी मदद हो सकती है इस वीडियो के जरिए। तो ये जो ज़मीनी मुद्दा है मैंने आज इसीलिए उठाया था, तो मदद कीजिए। और अगर मदद हो जाती है तो ये मुझसे बड़ी और ये जनता जो वीडियो देख रही है उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को जितना शेयर हो सके उतना कीजिएगा, क्योंकि ये झोपड़ी का मुद्दा है, ये हर कोई नहीं उठाएगा, मैं जानता हूँ। लेकिन मुझ जैसे लोग उठाते रहेंगे, अनवरत उठाते रहेंगे। इसलिए उठाते रहेंगे क्योंकि हम ज़मीन से जुड़ी खबरों को ही दिखाते हैं, हम लोगों की परेशानियों को ही दिखाते हैं, और कम से कम मैं तो हमेशा दिखाता रहूँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को जितना अगर आपका दिल पसीजा हो, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूर दूर तक जाने लायक है, राजा साहब तक जाने लायक है, रिवरत सिंह तक जाने लायक है, तो आप पहुँचाइएगा। और अगर उनकी तरफ से कोई मदद की गुहार आती है तो ये गरीब आपको दुआ देगा। जय हिंद, जय भारत।